तो यार 2-3 दिन से ना एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो ये है कि अनुराग दोबल करके एक इंसान है यूट्यूबर, जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, उसने सुसाइड करने का ट्राई किया। अब गाड़ी का नाम बताओ, जो अब वीडियो गेम्स के अंदर खेलते हैं ना हम लोग भाई, वो बंदे के पास रियल लाइफ में है सुपरा MK4 भाई, जो कि पूरा इंडिया पागल है उसके पीछे, जो यूथ है लंबोर्गिनी, बड़े बड़े बाइक 20-20 30-30 40-40 लाख के, करोड़ों का अरबों का बंदा मालिक है, बट उसने सुसाइड करने का सोचा। एंड 3-4 दिन पहले की बात है शायद, बंदे ने रात को बंदे ने अपनी फॉर्चूनर निकाली, 160 170 180 की स्पीड के ऊपर स्टीयरिंग घुमा दिया रोड के ऊपर, एंड गाड़ी का पूरा बुरा हाल हो गया, सारी की सारी गाड़ी उसकी ख़त्म ही होगी। एंड उसके बाद जो बंदा हॉस्पिटल के अंदर है। तो आज मैंने आपको इस टॉपिक पे ऊपर इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि शायद आप इस एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें समझ पाओ। कुछ चीज़ें तो मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, पुरानी वीडियो देखोगे तो उसके अंदर भी सेम चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आज की वीडियो इसलिए बनाई है ताकि ये एग्जाम्पल दे पाऊँ कुछ चीज़ें समझाने के लिए। 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। पहली चीज़ वो ये है कि भाई सुसाइड कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है जी। जब आ ही चुके हैं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। एंड कोई यार ये ना एक कोई प्रॉफिटेबल कोई बेनिफिट वाला काम भी नहीं है सुसाइड करना। अगर आप स्पिरिचुअल मतलब एंगल से देखोगे तो हम सब लोग कर्मों से बंधे हुए हैं, एंड ये चीज़ फैक्ट भी है। साइंस कुछ चीज़ों को माने ना माने, या आने वाले टाइम के अंदर डेफिनेटली वो कुछ चीज़ों को समझेगी साइंस, एंड क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी है वो साइंस बेस्ड है, उसके अंदर कुछ अंधविश्वास नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि कुछ चीज़ें साइंस ने रिसर्च करके निकाल दी हैं, आपको दिखा दी है कि ऐसा होता है, कुछ चीज़ें अभी टाइम लगेंगी। तो स्पिरिचुअल एंगल से देखें तो भाई हम कर्मों से बंधे हुए हैं। अगर आप आज सुसाइड भी कर लेते हो तो तब भी आप कुछ भी नहीं करोगे, कल को आके आप उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करने वाले हो। प्लस आपने जो बोनस में ब्याज लगा के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम को इनवाइट कर लिया है वो अलग से, ठीक है जी। तो कोई प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं है ये, कोई बेनिफिट वाला काम नहीं है सुसाइड करना, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, बंदा जब माइंड बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो तब ऐसे थॉट्स आना नॉर्मल है कि मैं मर जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, यहाँ पे फ़ायदा नहीं है। बट अब हम आ चुके हैं तो अब इसको अनडू करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है जी। कि हम अब पता नहीं क्या ही कर ले, उसका फ़ायदा नहीं है। या तो हम आते ही ना, वो ज़्यादा बेटर था, अनबोर्न ही रहते तो हम ज़्यादा बेटर थे। तब आ ही चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला पॉइंट यही है कि भाई ज़्यादा लोग इस चीज़ से इंस्पायर्ड ना ही हों, और ये चीज़ दिमाग के अंदर रखना कि हिसाब जो कर्मों का होता है वो आपको आज नहीं तो कल, उसके बाद भी आपको झेलना ही पड़ेगा। ज़्यादा स्मार्ट और इन चीज़ों पे वो मत करो। एंड मेरे को ये चीज़ सही भी नहीं लगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जाके उसकी वीडियोस देखी है। अब लेके चलो, कहा जाता है कि 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इंस्टाग्राम के लाइव पे जाके उस बंदे को देखा है। एंड 80,000 लोग थोड़े नहीं होते हैं, बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर हो सकता है इसके 80,000 लाइव के अंदर लोग आएँ, लाइव के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल में 7-8 मिलियन फॉलोअर बंदे के यूट्यूब पे लोग पागल हो जाते हैं, जो उसका नेम फेम है। तो पहला तो यही है भाई कि इन चीज़ों के बारे में मत सोचो, ये प्रॉफिटेबल काम नहीं है। दूसरी चीज़ वो ये है कि भाई मैंने आपको पहले ही बोला है कि जितना मर्जी पैसा कमा लो, जितना मर्जी हो कुछ भी कर लो, जहाँ मर्जी भाग लो, सुबह जहाँ मर्जी भाग लो, रात में जहाँ मर्जी सो जाओ, कि कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। एंड पॉइंट पे जाके हम लोगों ने सफ़र ही करना है, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो 90% से ज़्यादा सफरिंग ही है। इस चीज़ को आप मानो ना मानो, हाँ इससे निकलने का तरीका है, लेकिन वो भी इतना सटीक नहीं है कि भाई बस बोल दिया कि निकलना है तो ये निकल गई हैं। भाई लोगों की ज़िंदगियाँ निकल जाती हैं उसके अंदर, तभी हम बोलते हैं कि ये बंदा योगी है, ये बंदा संत है, संत महात्मा है, ये बंदा स्पिरिचुअल गुरु है भाई, क्योंकि वो उन चीज़ों से निकल चुके हैं बहुत कठिन परिश्रम करके। लेकिन हमारे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो दूसरी चीज़ यही है कि जो समझा रहा हूँ भाई कि लाइफ सफरिंग है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो जितनी जल्दी कर सकते हो। एंड पिछली वीडियो मैंने जाके बनाई थी कि लोग सफ़र क्यों करते हैं, कुछ 4 मेजर पॉइंट बताए थे, उनको आप जाके देख सकते हो पिछली वीडियो को। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक रोड पे खड्डे में हम गिर के निकल गए हैं, एंड हम एक बच्चा पैदा कर रहे हैं, और उसी रास्ते पे वो खड्डे में वो डेफिनेटली गिरेगा, डेफिनेटली वो गिरेगा, ठीक है जी। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं भाई। सैफ अली खान की बेटी डिप्रेशन से निकली है, बहुत बड़े बड़े लोग भाई डिप्रेशन हैं। अब आपको मैं रियल स्टोरी बताता हूँ। 4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन, इससे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। मेरा फ्रेंड है, उसका मेरे को कॉल आया, रो रहा था वो, बिल्कुल उसकी जान निकल रखी थी। तो उसका मेरे को उठाते ही पता क्या आया कि भाई मेरे हाथ में है, तो मैं सुसाइड करने लगा हूँ, क्योंकि उसका ये मेरे को फ़ोन आया। तो फिर मैंने उसको बड़ा कन्विंस किया कि भाई ऐसे ना कर, तू मेरे पास आ।
फिर उसको बहुत कन्विंस करा, फिर वो मेरे पास आया भी, हमने चाय भी पी, उसको समझाया, उसका मूड थोड़ा बेटर किया। तो ये चीज़ है। और सबसे एक इसमें फ़नी बात पता है क्या है, वो बंदा जो खुद अभी मतलब सुसाइड करने का सोच रहा था मेरे पास आया, जब उसके पास किसी फ्रेंड का फ़ोन आया वो आके सेम चीज़ कर रहा, तो ये बंदा उसको समझा रहा कि नहीं भैया ऐसे नहीं करना होता। तो मेंस का तो मैंने देखा है भाई, जितने मर्जी कुछ लगे हों उनकी ज़िंदगी के अंदर, दूसरों को भाई वो मोटिवेशन देने से कभी चूकते नहीं है भाई। तो बस ये चीज़ है कि भाई ऐसा है। ठीक है जी, बाकी यही थी वीडियो। सुसाइड करने का मत सोचो, इट्स नॉट अ प्रॉफिटेबल, कोई आपको बेनिफिट नहीं होने वाला। बाकी यही बोलूँगा पहला कि सुसाइड का मत सोचो। दूसरी चीज़ कि भाई सफरिंग है ज़िंदगी, सफरिंग से निकला जा सकता है, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आओ। थर्ड चीज़ ये है कि भाई अपनी आने वाली जनरेशन को ना ही लेके आओ यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ फ़ायदा ही नहीं है। और आप मेरे को एक सेल्फलेस रीज़न नहीं बता सकते हो, एक सेल्फलेस रीज़न कि उसको क्यों लेके आना चाहिए। एंड मैं आपको 20-25 तो आपको अभी गिरा सकता हूँ मैं। तो बस यही है 3 चीज़ें भाई। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सोचा कि ये वीडियो शायद लोग कुछ आंखें खुल जाएंगी, कुछ अभी भी इंसिडेंस हुआ है, तो बस यही है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी